पंजाब, जहां पिछले कुछ समय से धमाकों की आवाज बार बार गूंज रही है। कभी पुलिस थानों को निशाना बनाया जा रहा है तो कभी नेताओं के ठिकानों को। और अब ये साजिश रेलवे ट्रैक तक पहुंच गई है। शंभू के पास रेलवे ट्रैक को उड़ाने की नाकाम कोशिश की गई। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। ये सब आखिर क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ इक्का दुक्का घटनाएं हैं या किसी बड़ी पटकथा का हिस्सा? क्या पंजाब को फिर उसी काले दौर की तरफ धकेला जा रहा है या कोई पर्दे के पीछे खेल खेल रहा है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूरज भारद्वाज। आज हम आपको दिखाएंगे उस साजिश का पूरा सच जो धीरे धीरे सामने आ रहा है। कौन है वो चेहरे जो परछाइयों में रहकर ये खेल खेल रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ दहशत है या आने वाले किसी बड़े खतरे की दस्तक? लेकिन शुरू करते हैं उस घटना से जिसने कई सवाल खड़े कर दिए और कई राज भी खोल दिए। शंभू रेलवे ट्रैक ब्लास्ट की इनसाइड स्टोरी। जिसे समझ लिया तो पूरी तस्वीर अपने आप साफ हो जाएगी। सत्ताईस अप्रैल 2026 रात करीब 8:30 बजे पटियाला जिले में शंभू राजपुरा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी सिर्फ मालगाड़ियों के लिए बने ट्रैक पर से ट्रेन गुजरी। ड्राइवर को अचानक झटके लगे। कुछ तो गड़बड़ थी जो पटरी ने खुद बता दी। गड़बड़ी की आशंका के चलते ड्राइवर ने तुरंत विभाग को सूचना दी। करीब 1 घंटे बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। धमाके के बाद का मंजर सन्न कर देने वाला था। रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त और धमाके वाली जगह से करीब 200 फीट दूर एक इंसान के शरीर के टुकड़े बिखरे पड़े थे। जैसे विस्फोट ने सिर्फ पटरी नहीं बल्कि एक पूरी कहानी को चीर कर रख दिया हो। पहचान हुई जगरूप सिंह, उम्र करीब 30 से 32 साल। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। तरनतारन के पंजवड़ गांव का रहने वाला जगरूप पहले अमृतसर पहुंचा। वहां अपनी बाइक खड़ी की जिसका सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा। इसके बाद सरहिंद, फिर राजपुरा और आखिर में शंभू। लेकिन यह पूरा रास्ता कैसे जुड़ा? उसकी जेब से मिली बस एक टिकट ने सब कुछ खोल दिया। एक छोटी सी टिकट और पूरी साजिश की परतें उघड़ने लगी। ਜਗਰੂਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਈਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸਰਹੰਦ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿਮ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਿਊਮਨ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਫਿਸ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਈਡੀ ਬਲਾਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡਲਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਅਰਾਊਂਡ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਫਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਕਸਦ तो यही थी पंजाब से दहशत फैलाना। यानी जो खुद को छुपाने निकला था वही अपने पीछे हर निशान छोड़ गया। जांच में सामने आया कि वो विस्फोटक लगाते वक्त खुद ही उसकी चपेट में आ गया। यहां से पुलिस को पहली ठोस कड़ी मिली, मरने वाले का मोबाइल। मोबाइल डेटा ने पुलिस को सीधे बाकी 4 साथियों और नेटवर्क तक पहुंचा दिया। पुलिस की जांच आगे बढ़ी। 12 घंटे के भीतर 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार आरोपियों में मानसा का प्रदीप सिंह खालसा मास्टरमाइंड निकला। उम्र सिर्फ 24 साल। दूसरा आरोपी मानसा का ही कुलविंदर सिंह है। तीसरा तरनतारन का गुरप्रीत सिंह, जबकि चौथा तरनतारन का ही सतनाम सिंह है। सतनाम सिंह मारे गए आतंकी जगरूप सिंह का बड़ा भाई है।
इस केस में सभी आरोपी गरीब घरों से हैं। कहीं अनाज की कमी तो कहीं रोटी के लिए जंग चल रही है। लेकिन सवाल ये उठता है, जहां पर खाने के लाले पड़े हुए हैं, वहां पर उस घर से इतना बारूद बरामद कैसे हुआ? जब पुलिस तरन तारण के गांव पंजवड़ खुर्द में जगरूप के घर छापेमारी करने पहुंची तो जो सामने आया उसने हर किसी को झकझोर दिया। गरीबी के उस घर में मौत का पूरा जखीरा बरामद हुआ। करीब 1.5 किलो आरडीएक्स, 1 आरपीजी, हैंड ग्रेनेड, 3 हाई एंड पिस्टल, 3 डेटोनेटर, वायरलेस सेट, टाइमर स्विच और कई संचार उपकरण। यानी ये कोई छोटी साजिश नहीं, एक बड़ी तबाही की तैयारी थी। सबसे चौंकाने वाली बात, ये हथियार कार और अस्तबल में छिपा कर रखे गए थे। जहां कभी जानवरों का चारा रखा जाता था, वहीं अब बारूद छुपाया जा रहा था। जहां से घर का गुजारा चलता था, वहीं से तबाही का सामान निकल रहा था। जांच यहीं नहीं रुकी, बल्कि सरहद पार पहुंच गई। ऑपरेशन का कंट्रोल विदेश में बैठे हैंडलर के पास था। युवाओं को ऑनलाइन कट्टरपंथ की तरफ धकेला जा रहा था। उन्हें छोटे छोटे टास्क देकर इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी शतरंज की बिसात विदेश में, मोहरे पंजाब से और चालें भी पंजाब में। जांच में खुलासा हुआ, मॉड्यूल को मलेशिया से फंडिंग हुई है। मुख्य हैंडलर जुझार सिंह के नाम से फाइनेंशियल सपोर्ट मिली। अमेरिका में सुरेंद्र सिंह ठिकरीवाल और पाकिस्तान में रंजीत सिंह उर्फ नीटा से भी लिंक सामने आए। जगरूप सिंह इस मॉड्यूल का सिर्फ एक मोहरा है। वो मलेशिया भी जाकर के आया था, क्योंकि इस नेटवर्क के तार मलेशिया से भी जुड़े हुए हैं। इस पूरी कहानी का अगर खौफनाक पहलू एक साजिश है, तो इसका दर्दनाक पहलू कई परिवारों का बिखरना भी है। आखिर ये सभी आरोपी करते क्या थे, इनका परिवार कैसा है, और क्यों आखिर ये धर्म के रास्ते से एक ऐसे रास्ते पर चले गए जहां से लौटना नामुमकिन था। करीब 32 साल का जगरूप 2 बच्चों का बाप था। घर में आटा चक्की की छोटी सी दुकान और पत्नी की सिलाई, बस इन्हीं 2 सहारों पर घर का चूल्हा जलता था। 2 वक्त की रोटी का जैसे तैसे इंतजाम हो जाता था। एक आम आदमी, आम जिंदगी और छोटे छोटे सपने। लेकिन फिर मास्टरमाइंड प्रदीप खालसा से नजदीकियों ने पलक झपकते ही सब कुछ उजाड़ दिया। एक परिवार जो जैसे तैसे चल रहा था, अब हमेशा के लिए बिखर गया। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਕੱਲ ਦਾ ਗਿਆ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਫਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਆਇਆ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਜੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਹੇਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਉਹਦੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ, ਨਿੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਛੋਟਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਆ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਚੱਲਦਾ। जगरूप अमृतपाल का कट्टर समर्थक था। चुनाव के दौरान गांव में बाकायदा उसका बूथ भी लगाया था। अमृतधारी निहंग के बाणे में रहने वाला, बाहर से आस्था लेकिन अंदर से धीरे धीरे भटकाव की ओर जा रहा था। अब बात मास्टरमाइंड प्रदीप खालसा की। उसकी मां के मुताबिक वो कभी ग्रंथी भी रहा है। यानी सफर धार्मिक रास्ते से शुरू हुआ, लेकिन अंजाम एक खतरनाक मोड़ पर। आजकल घर पर खाली बैठा रहता था। एक ट्रॉली थी जिसे किराए पर देकर किसी तरह घर चलता था। ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਇਹ ਵਾਕਾ ਕਰਿਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਮਤਲਬ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਹੀ ਸੀਗੇ।
ਹਾਏ ਉੱਠੇ ਸੀਗੇ ਫਲਸ ਬਾਥਰੂਮ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਖੜਕਾਈ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੜੇ ਆ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਦਬ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਖੜਕਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਘਰੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਘਰੇ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਗੌਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੁਟੇਜ ਹੈਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹ बेरोजगारी, खालीपन और गलत संगत यही वो दरारें हैं जहां से ऐसी सोच घर कर जाती है। ये कहानी सिर्फ एक आतंकी मॉड्यूल की नहीं, ये कहानी है भटके हुए रास्तों की, टूटते परिवारों की और उन जिंदगियों की जो साजिशों की भेंट चढ़ जाती हैं। लेकिन प्रदीप खालसा कट्टर खालिस्तानी विचारधारा से जुड़ा हुआ था। चलदा वहीर चक्रवर्ती अटारिये नाम का संगठन चला रहा था जिसका मकसद युवाओं को भड़काना और उन्हें खालिस्तानी कट्टरपंथी बनाना था। प्रदीप मलेशिया में बैठे खालिस्तानी उग्रवादी संगठनों और पाकिस्तान में हैंडलर्स के संपर्क में था। युवाओं में कट्टरपंथ की आग लगाकर ट्रेनिंग के लिए मलेशिया भेजना प्रदीप खालसा के जिम्मे था। में ये चीज सामने आई है कि जो रेडिकल बेंट ऑफ माइंड वाले लोग हैं सोशल मीडिया पे उनकी टैलेंट स्काउटिंग करके और उनको ऐसी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने वाली घटनाओं के लिए प्रेरित किया जाता है। तो आपके थ्रू मैं यूथ को भी ये अपील करूंगा कि अपनी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव कामों में लगाई जाए क्योंकि कोई भी ऐसा क्राइम होता है तो जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है वो वॉर फुटिंग पे उसको ट्रेस करती है। बिल्कुल बहुत अहम है सर। ये चारों जो लोग हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? पंजाब के ही हैं? अभी देखिए वो हैं पंजाब के ही पर इन्वेस्टिगेशन अभी ऑनगोइंग है और अभी प्रिलिमिनरी स्टेज में है। सो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करेगी मैं मकसद साफ था, सीधे सामने आए बिना पर्दे के पीछे रहकर खेल खेलना। अब सबसे अहम सवाल, क्या पंजाब फिर से पुराने दौर की तरफ जा रहा है? 1980-90 के दशक के दौरान आतंकवाद के काले दौर में खुलेआम हमले होते थे। AK-47, बम, टारगेट किलिंग, सड़कों पर सीधी मुठभेड़, हर समय कर्फ्यू जैसा माहौल आम बात थी। उस वक्त हमला दिखता था, दुश्मन सामने होता था। सुरक्षा एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीमा पार से ऑपरेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल और स्थानीय युवाओं को मोहरा बनाना है। खतरा खत्म नहीं हुआ है बल्कि रूप बदल चुका है। साया वही है, वही नापाक मंसूबे हैं, लेकिन शक्ल नई है। शंभू रेल ट्रैक ब्लास्ट एक चेतावनी है कि खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन एक राहत भी है। एजेंसियां सतर्क हैं, समय रहते देश के ऐसे दुश्मनों को पकड़ा जा रहा है। 80-90 के दशक में कुछ इलाकों में समर्थन था, आज जमीनी स्तर पर विस्तृत जन समर्थन नहीं है। बिना समर्थन कोई भी आंदोलन टिकता नहीं है। पंजाब पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों जैसे NIA लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं। मॉड्यूल जल्दी पकड़े जा रहे हैं। कई मामलों में हमले से पहले या तुरंत बाद कार्रवाई हो रही है। CCTV, डिजिटल ट्रैकिंग, फोन डेटा, ड्रोन और बॉर्डर सर्विलांस ने सुरक्षा घेरा मजबूत किया है। आज छुपकर लंबे समय तक नेटवर्क चलाना मुश्किल है। पंजाब में लोग स्थिरता और रोजगार को प्राथमिकता दे रहे हैं। हिंसा का माहौल समाज खुद स्वीकार नहीं करता। तरीके बदल गए हैं, लेकिन मंसूबे नहीं। अब जंग गोलियों से नहीं, नेटवर्क से लड़ी जा रही है। पंजाब ने अंधेरे को देखा है और अब उस अंधेरे को पहचानना भी शुरू कर दिया है, और यही तजुर्बा इस लड़ाई में उसकी सबसे बड़ी ढाल बनकर आया है। कहते हैं कि कोई भी आंदोलन तब तक नहीं टिक पाता जब तक उसको जन समर्थन ना मिले, और कट्टरपंथियों की खासतौर पर खालिस्तानी जो कट्टरपंथी हैं, उनके लिए जो समर्थन है वो सिर्फ डिजिटल या सिर्फ पोस्टरों या नारों तक ही सीमित रह गया है। विजय अमनदीप के साथ सूरज भारद्वाज, न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। देखो कृष्ण, सही गल है जिस तरीके दे नाल मौसम दे वल्लों वार-वार दस्सिया जा रहा सीगा, क्योंकि चेतावनी है जिहड़ी मैट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दे वल्लों दित्ती जा रही सी, उससे दे उत्ते चलदे होए तुसीं देखो कि मौसम सच्ची दे विच बदलिया। तुसीं बिल्कुल ठीक गल कीती कि अज जदों सवेरे उठे
ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਐਦਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਤੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ पेड़ ते दरख्त ने ਜਿਹੜੇ तिड़के ने, काफ़ी बूटियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿੱਗੀਆਂ, काफ़ी शाखावां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ और ਕਿਤੇ पेड़ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਜੂਅਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਤੂਫਾਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ किस तरीके दे नाल जेड़ा अज सवेर दा मौसम रहा, क्योंकि इसनूं सिर्फ नॉर्मल बारिश नहीं कही जा सकती, यह एक तूफान सीगा जेड़ा कि आया सी और काफी ट्राई-सिटी में आज सुबह से ही मौसम जो है वो काफी सुहाना है। मौसम में तब्दीली देखने को मिली है, जहां मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से तेज हवाएं बताई गई थी, वहीं बात की जाए तो तूफान है जो आज चंडीगढ़ में आज सुबह देखने को मिला है। चंडीगढ़ में कई जगह पर मौसम जो है वो इसी तरह का रहा है, बूंदाबांदी भी हुई है और कहीं कहीं पर पेड़ गिरने की भी खबर जो है वो सामने आई है। फिलहाल सुखना की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ की सुखना लेक जो है वो हमेशा रोशन रहती है, हमेशा लोगों से गुलजार रहती है, चाहे मौसम कैसा भी हो। अभी फिलहाल की अगर बात की जाए तो इस तेज मौसम में भी, इस तेज बारिश में भी, इस तूफान में भी यहाँ पर लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं। लोगों की तरफ से जो है यहाँ पर जॉगिंग की जा रही है या सुबह का रूटीन जो है उनका वो फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लोग यहाँ पर आते रहते हैं और ऐसे मौसम का लुत्फ उठाने के लिए भी बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर सुखना पर पहुँचते हैं और परिवार भी आए हुए हैं। कुछ लोग ऐसा मौसम जो है वो खास तौर पर एंजॉय करने के लिए भी आते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, रूटीन है आपका सुखना पर आना? हेलो, रूटीन है आपका सुखना पर आना? आई एम कमिंग डेली। कैसा लग रहा है फिर ऐसे वेदर में? इट्स वेरी प्लेजेंट टुडे। बहुत अच्छा लग रहा है। दिल्ली में मिस करते होंगे ये चीजें? दिल्ली में रहता ही नहीं, मैं रहता ही चंडीगढ़ में हूँ। अच्छा, चंडीगढ़ रहते हैं, और आपने कहा आप दिल्ली से आए हैं स्पेशल? नहीं, डेली आता हूँ यहाँ पे। दिल्ली आते हैं। और जैसे आज सुबह का वेदर था या जिस तरह से तूफान आ रहा था, तो किस तरह से देखते हैं ऐसे वेदर में भी यहाँ पर सुखना में बहुत लोग आए हुए आना हैं? चाहिए, बहुत लोग कम आए हैं आज। कम आए हैं? आना चाहिए, बारिश का मौसम का आनंद लेना चाहिए। ये मेरे फ्रेंड है, इनसे हाँ, मैं इनसे भी बात करना चाह रही थी। कैमरा देखते ही लोग दूर जरूर हो जाते हैं, पर चंडीगढ़ की जो सुखना की बात है, यहाँ की लेक की बात है, उस पर जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया मौसम है आज। जो मौसम जो एक्चुअल जो लेक का पर्पज है आज मुझे लगता है वो सॉल्व हो रहा है आगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों ने भी अम्ब्रेला नहीं लिया, तो मैंने भी काफी कम है बारिश को देखते हैं, पर प्लेजेंट वेदर। पर जैसे चंडीगढ़ में जल्दी सुबह हो जाती है, लोग वॉक पे आ जाते हैं, आज अभी 9 बजे का टाइम हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सूरज आज चढ़ेगा या इस तरह से वेदर रहेगा? नहीं, आप नहीं चढ़ेगा, इस हिसाब से देखते हैं मौसम को। तो एंजॉय करने के लिए पहुंचे हैं? एंजॉय करने के लिए पहुंचे जी। बिल्कुल, देखो लोग कैप्चर कर रहे हैं। आप लोग बाहर से आए हैं? जम्मू से आए हैं। तो वैसे वहाँ का भी वेदर बहुत अच्छा बताते हैं, पर चंडीगढ़ कैसा लगा आपको? बढ़िया बढ़िया, वैसे मंथली आता रहता हूँ, चाचू में मेरे तो आता रहता हूँ मंथली में। तो आज का स्पेशल जानना चाहेंगे, क्योंकि तूफान है, बहुत तेज बारिश है, इस तरह से ऐसे वेदर में भी आप लोग एंजॉय कर रहे हैं? हाँ, फुल एंजॉय कर रहे हैं हम तो। बढ़िया मौसम है, बढ़िया मौसम है। तो देखें आपकी लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से वेदर जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर बारिश है और लगातार तूफान जो है उसकी भी संभावना जताई जा रही है। हालांकि मौसम विभाग की बात करें तो येलो अलर्ट है जो यहाँ पर शुरू किया गया है, बताया गया है कि येलो अलर्ट भी है। एक प्यारी बच्ची भी हमारे साथ है। कैसा लगा आपको वेदर? बहुत अच्छा है। तो इस तरह से एंजॉय करते हैं चंडीगढ़ आप? हाँ बिल्कुल, रोज ही ऐसा मौसम हो तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली। अब बिल्कुल देखो पीछे जो बच्चे हैं वो भी रेनकोट में आए हैं, यहाँ पर एंजॉय करने के लिए सुखना लेक पर पहुंचे हैं। तो सुखना जो है हमेशा से ही इस तरह से एंजॉय करने के लिए लोग आते हैं, वेदर का आनंद उठाने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। और अगर बात की जाए तो आने वाले 2-3 दिन और मौसम जो है वो ऐसा ही यहाँ पर रहेगा। आप देखिए कि रेनकोट जो है वो भी डालने की कोशिश कर रहे हैं, उससे हम कहें कि बारिश से बचने की कोशिश जो है वो बच्चों की तरफ से की जा रही है। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पर स्पेशल एंजॉय करने के लिए लोग पहुंचे हैं। मैम, सिर्फ लेक का मौसम देखने के लिए आए हैं? यस मैम, यस। सिर्फ मौसम बच्चे करे संडे है, छुट्टी है, तो चलो मौसम देख के आते हैं। इतना तूफान था सुबह, इतने पेड़ गिरे, यहाँ पर इतनी बारिश थी। हाँ जी हाँ, बहुत ज्यादा, बिल्कुल पूरा अंधेरा था, पूरा ब्लैक, कुछ नहीं दिखा, पर अच्छा लग रहा था वेदर, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी बहुत ज्यादा। आप डरे नहीं?
नो। अच्छा लग रहा है वेदर? हाँ। आपको कैसा लग रहा? बहुत अच्छा। हमें लगा आप चीखे मार रहे थे, डर लग रहा था या हवा लग रही थी? खुशी से चीख रहे थे। चलो तो देखिए एंजॉय कर रहे हैं लोग यहाँ पर, और वेदर जो है वो चंडीगढ़ का ऐसा ही रहता है, पर आने वाले 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विनोद के साथ न्यूज 18 के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत। देखो कृष्ण, सही गल है, जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ